नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा चर्चित स्टॉक्स और क्वार्टरली नंबर्स के बारे में एंड निफ्टी के बारे में और सिल्वर ईटीएफ। ये चार टॉपिक्स को कवर करते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। आज जिस हिसाब से बाजार ने क्लोजिंग दी है 25,300 के ऊपर स्पेशली, ये अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाला काम करता हुआ दिखा है, क्योंकि दिन के दौरान हम ऊपर ओपन हुए, ऊपर ही गए और एट द एंड हम डे हाई के पास ही बंद हुए। ये स्ट्रेंथ की बात है। एक बार भी हमने कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर में निकालने के बाद नीचे वापस नहीं निकाला है, तो ये स्ट्रेंथ की बात थी। इस हिसाब से निफ्टी देखा जाए तो निफ्टी एज अ इंडेक्स और ऊपर जाने के लिए तैयार लग रहा है, पहली बात। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ सिल्वर के ईटीएफ पे। दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमेंट था सिल्वर के ईटीएफ पे कि भाई सिल्वर के दाम तो ऊपर गए हैं लेकिन ईटीएफ क्यों गिरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल सही सवाल भी है, क्योंकि अगर मैं स्पॉट में सिल्वर का प्राइस देखूं अभी भी 1,62,000 करीब 2% ऊपर है। वहीं मैं अगर ईटीएफ की बात करता हूं तो आदित्य बिरला का सन लाइफ जो सिल्वर ईटीएफ है वो आज 176 रुपीज के लेवल्स पे बंद हुआ है, जिसमें ऊपर में 191 का हाई लगाया है इसने और करीब हाई लगा तो छोड़ो, एट द एंड 4% के समथिंग नीचे बंद हुआ है। अब सवाल सही है क्यों। इनफैक्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईटीएफ देखिए वो भी ऐसा ही हुआ है। दोस्तों एक्चुअली में ना इस समय ईटीएफ में बाइंग तो हो नहीं रही है क्योंकि बंद कर दी है, और आप सभी को पता है शेयर मार्केट में सब कुछ बाय सेल पे ही डिपेंडेंट है। अब ईटीएफ में क्या है कि आप केवल और केवल सेलिंग कर सकते हो, बेच ही सकते हो, खरीद नहीं सकते। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, स्पॉट में जो आप देख रहे हो ना 1,62,000, एक्चुअली में 1,62,000 दिखने वाला भाव है। अगर आप सिल्वर को परचेज करोगे तो वो 1,80,000 है, 85,000 है, 90 है, 2 लाख है, डिफरेंट है। समझ में ही नहीं आ रहा। तो प्राइस एक्चुअली में जो फिजिकल लेवल पे है, जो ईटीएफ पे है, जो स्पॉट पे है, ये तीनों डिफरेंट हैं। तो सिल्वर के ईटीएफ इसीलिए फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें देखो, सिल्वर अगर आप ईटीएफ खरीदते हो, आप ईटीएफ लोगे जो स्पॉट में प्राइस है उसके कंपैरिजन में। सिल्वर ईटीएफ में आपने दिए मान के चलो 1 लाख रुपए, अब 1 लाख नहीं, एग्जैक्टली 1,60,000 दिए, यानी 1 किलो सोना खरीदना चाहा आपने। जब ये 1,60,000 रुपए 1 किलो सोना खरीदने के लिए देंगे तो इन्हें 1 किलो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस तो 1,85,000 90,000 है। इसीलिए इन्होंने बंद कर दी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से केवल बिक ही सकता है। तो वो खुल तो गया ऊपर, प्राइस जब रात में देखा तो खुल गया ऊपर, लेकिन उसके बाद वापस नीचे आ गया। आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस समय ईटीएफ में कुछ ईटीएफ में निवेश बंद हुआ है, काफी में अभी भी चल रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अभी बहुत झोल चल रहा है। तो कोई बाइंग सेलिंग ना करें, वेट एंड वॉच करें, सिंपल। ठीक है जी, सेलिंग के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, वेट एंड वॉच के लिए बोल रहा हूं। बाकी नो डाउट एक सुपर कमोडिटी है, लॉन्ग टर्म परफॉर्म करने वाली है। अभी थोड़ा झोल चल रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं आज के स्टॉक्स की तरफ जिनमें बड़ा एक्शन था आज। तो तेजी वाले छोड़ देते हैं क्योंकि तेजी तो रिजल्ट्स के दम पर हुई है, चाहे वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो, चाहे परसिस्टेंट सिस्टम हो। बात करें कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की तो था एसकेएफ इंडिया, 54% नीचे दिखा। लेकिन मैंने आपको बताया ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पे, इसमें आज इनका एक जो बिजनेस था इंडस्ट्रियल बिजनेस एसकेएफ का, वो अलग हो गया है। ये जो अब बाजार में रह गया है ये बियरिंग और आप कह सकते हो कि ऑटोमोटिव से रिलेटेड बिजनेस रह गया है, वहीं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया है अलग। ठीक है जी। अब वो जो अलग हुआ है वो आपके लिए जब भी बाजार में लिस्ट होगा 15 दिन 20 दिन 1 महीने, उसका आपको एक शेयर मिलेगा इसके एक शेयर के सामने, अगर आप कल तक होल्ड करते थे। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा अपडेट है, कोई शेयर नहीं गिरा है, वो केवल डीमर्ज हुआ है जिसकी वजह से आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट टाटा इन्वेस्टमेंट आज 9.5% हो गया नीचे। क्यों नीचे हुआ है? कुछ नहीं भाई, भागा था, गिर गया, बात खत्म। अब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये है क्योंकि उनका हो गया शेयर स्प्लिट। उनके पास 10,000 के भाव से है, 9,938 रुपए का अभी एक शेयर है। 9 शेयर्स पोर्टफोलियो में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो जैसे ही ऐड होंगे तब तक जो प्राइस होगा तब पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो स्टॉक में मूवमेंट चल रहा है और कुछ नहीं है। इस भाव पे अगर आपको सोच रहे हो कि लेना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है इस समय। अगला है बीएलएस इंटरनेशनल। इसमें 2 दिन पहले एक खबर थी, गवर्नमेंट की तरफ से नेगेटिव न्यूज थी कि ये 2 साल तक टेंडर ही में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे एमईए के। मेरा मानना है कि स्टॉक उस खबर के चलते तो गिरा ही है, लेकिन ये वैसे भी नेगेटिव ही दिख रहा है क्योंकि लगातार गिर रहा है भाई, अभी से थोड़ी गिर रहा है, बहुत लंबे समय से गिर रहा है। तो इसमें मैं कहूंगा कि अभी कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है, अवॉइड करें इसे।
नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूं तो नुवोको विस्तास, इसके नतीजे आए, नतीजे आप कहोगे यार अच्छे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छे नहीं है, थोड़े नहीं बहुत वीक है, जिसकी वजह से ये शेयर गिरा है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखती है मुझे इस स्टॉक में। अब आ जाता हूं रिजल्ट्स कैलेंडर पे। सबसे पहले नंबर्स रोसारी बायोटेक डेल्टा कॉर्प के आ चुके हैं। मैं आपके साथ बड़े बड़े नाम शेयर करूंगा दोस्तों। एंजल वन नंबर्स वीक लगेंगे आपको साल दर साल और है भी वीक, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आई है, वो भी ऐसे समय पे। तो मेरा मानना है कि बाजार को नेगेटिव नहीं रिएक्ट करना चाहिए, और अगर करता है तो एज अ इन्वेस्टर अगले एक साल के लिए भी अगर आप होल्ड कर सकते हो तो फिर वो डिप में मौका बनेगा, मेरा मानना ये है। और अगर आप ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। बाकी टेक्निकली जब तक 2750 के ऊपर नहीं निकलेगा वीक है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट आप कह सकते हो स्लाइटली पॉजिटिव ही लग रहे हैं, वीक तो नहीं लग रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं KEI इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स मेरे को पसंद आए। हुतामाकी इंडिया नंबर्स अच्छे लगे। HDB फाइनेंशियल कुछ खास नहीं लगे, वीक टाइप भी लग रहे हैं। आगे एक्सिस बैंक के नंबर्स मिले जुले हैं, जैसे कि मेन मुनाफा जो है अनुमान से काफी कमजोर है, लेकिन NII में बढ़त देखने को मिली है अच्छी। तो ये अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग तरीके के नंबर हो गए। HDFC AMC ओपन मार्केट में नंबर्स आए थे, बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।